हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, तो आज जो है एनवायरनमेंट से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। वो टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो भारत के प्रमुख इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए पेन कॉपी लेकर के आप इन्हें नोट कर लें अच्छे से और तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं हम। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कर्नाटक के। इसमें देखिए मैंने सब अलग अलग बना दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कर्नाटक के अलग, मध्य प्रदेश के अलग, महाराष्ट्र के अलग। तो इसी सीरीज में, इसी क्रम में आपको जो है नोट करना है। कर्नाटक में पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। दूसरा है बांदीपुर। इसमें एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ को मैं बताता जाऊँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे खास तौर से याद करना है आपको। तो ये जो बांदीपुर वाला है ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख और नागरहोल। तो नागरहोल वाला भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आप याद रखना, बांदीपुर और नागरहोल खास तौर से करना है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट है। ये कर्नाटक के हैं दोनों। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये मन्नार की खाड़ी वाला, मैरीन वाला ये इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले जो है अन्नामलाई नाम था, जिसे वर्तमान में जो है इंदिरा गांधी के नाम पे इसका नाम परिवर्तन किया गया है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का है, ये भी इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु का, मुदुमलाई और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो श्री वेंकटेश्वर या वेंकटेश्वरा के नाम से आता है, ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश वाले में। अगला है केरल के राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दो चीज़ याद रखना, पहला है इराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इसमें नहीं लिखा है पारम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं का है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं का है। तो इराम्बिकुलम और पारम्बिकुलम ये याद रखने हैं। अगला है अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में बांदुर राष्ट्रीय उद्यान नाम था, तो ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मैरीन है ये, समुद्री एक तरीके से। अगला है मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे यहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश और अंडमान में बहुत ज़्यादा हैं, तो सैडल पीक वाला भी इम्पोर्टेंट है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप के हैं। अगला है देखिए गोवा मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी वाला जो ये है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली गधे पाए जाते हैं, तो वो यही है कच्छ की खाड़ी वाला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पीसीएस में, लोअर में और अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आइए आगे चलते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों में। गुमामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव, पेंच। तो इसमें देखिए एक तो इम्पोर्टेंट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है पेंच। पेंच वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों तक फैला हुआ है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अगर ऑप्शन में आता है तो मध्य प्रदेश होता है या तो महाराष्ट्र, तो में से एक ही ऑप्शन होंगे इसके, तो इसे आप ध्यान देना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा है जो कि दो राज्यों तक फैला हुआ है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, टडोआ। तदोआ या टडोआ ऐसे नाम करके आता है राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है।
अगला देखिए बिहार के जो है, बिहार में मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें देखिए पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है। अगला है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये जीवाश्म से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, तो वो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कान्हा, कान्हा किसली के नाम से भी आता है और कान्हा के नाम से भी आता है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का ही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी इसका नाम दिया गया है। पेंच के बारे में मैंने अभी बताया था, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों प्रांतों में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और इन सब के अलावा एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाल ही में बनाया गया है या फिर इम्पोर्टेंट है, वो है वाइट टाइगर सफारी। से ज़रूर आप लोग नोट कर लें। वाइट टाइगर सफारी ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मुकुंदपुर स्थान पर है और ये विश्व का एकमात्र वाइट टाइगर सफारी है, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद टाइगर, वाइट टाइगर पाए जाते हैं और उन्हीं के संरक्षण के लिए अलग से एक तरीके से ये जगह घेर करके बनाई गई है उनके संरक्षण के लिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र वाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित है या कहाँ पर है, तो वो है रीवा जिला यानी मध्य प्रदेश, मुकुंदपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती वाला ये इम्पोर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी और संजय राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है झारखंड, इसका है बेटला राष्ट्रीय उद्यान। असम, असम के बारे में जानते हैं, डिब्रू सैखोवा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नौमेरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही है। ठीक है, इसके अलावा मानस भी है, गर्म पानी भी है यहाँ के, मानस वाला भी अक्सर आता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम के ही हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सलीम अली के बारे में बता दूं, ये भारत के एकमात्र पक्षी वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये, पक्षी विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, नामदाफा या नामदफा ये एक ही नाम है, नामदफा के नाम से भी आ जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, इम्पोर्टेंट है। अगले हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन को जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। जैसे कि मान लीजिए ताजमहल और लाल किला वगैरह विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, उसी तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी विश्व धरोहर में शामिल है। मणिपुर चलते हैं, मणिपुर में देखते हैं, यहाँ पे है किबु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एक तरीके से। ये मणिपुर राज्य के विष्णुपुर ज़िले में है जो कि 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लोकटक झील है मणिपुर की। लोकटक या लोकटक दोनों एक ही हैं। झील का एक हिस्सा है, उसी झील के अंदर जो है या झील के पास में ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कभी अगर मौका मिले तो यहाँ ज़रूर जाएं, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। और ये विश्व के एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें जो मैं बता रहा हूँ उन्हें साथ के साथ नोट करते रहें आप लोग। और अगला मणिपुर का जो दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए मिजोरम। मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में बालफक्राम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक, नोकरेक वाला ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे जो है आप नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। नागालैंड में है इतांकी राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन भी यहीं पे है। सुंदरबन बहुत फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ भी
शेर के लिए फेमस है मोस्टली, और टाइगर भी वहाँ पाए जाते हैं। वाइट टाइगर भी सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, पहला देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जिम कॉर्बेट के नाम से भी आता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी वाला भी ये इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड के हैं और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये पक्षी से संबंधित है, क्वेश्चन आता है सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हरियाणा में। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो यूपी का कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे करना ही पड़ेगा आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट पूछता है लखीमपुर खीरी। और अभी हाल ही में एक दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की गई है, वो है पीलीभीत में। नेक्स्ट आगे देखते हैं राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये मरुभूमि से संबंधित है, मरुस्थल से संबंधित है, क्वेश्चन अक्सर आता है, जो कि राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवलादेव घाना करके भी आता है, ठीक है, घाना पक्षी विहार, ये भी पक्षियों से संबंधित है। और इसमें जो है साइबेरियन पक्षी आते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवलादेव घाना पक्षी विहार करके आता है पूरा, या घाना पक्षी विहार, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। अगला है सरिस्का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम में जो है कांगचेनजोंग राष्ट्रीय उद्यान है। और उड़ीसा में सिम्पलीपाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा का सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो बच्चों ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप चाहे टेट का पेपर हो या CTET का हो या UPSSC के अंतर्गत लोअर PCS या फिर वीडियो लेखपाल, चकबंदी लेखपाल या मध्य प्रदेश का वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी सिलेबस है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत भी क्वेश्चन इससे आते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लें और साथ में मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरी यही कोशिश है कि भाई आप लोगों को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा दूं। धन्यवाद।